नमस्कार। भारत एक्सप्रेस एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। मध्य प्रदेश में शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी के एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि बीजेपी के कई दिग्गज नेता इस बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि नए सीएम मोहन यादव के कैबिनेट में भी इस बार नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चयन किया है, उसमें जातिगत समीकरण पूरी तरह से दिखा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पार्टी अब मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरणों के साथ क्षेत्रीय समीकरण का भी संतुलन बनाएगी। इसके अलावा महिला मंत्रियों को भी इस बार पर्याप्त जगह मिलने के पूरे चांस हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से कई सीनियर महिला विधायक फिर से चुनाव जीती हैं, जबकि युवा नेताओं को भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलने की पूरी संभावना है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल खेमे में कुल मिलाकर 35 नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों वाली सरकार में सीएम समेत अधिकतम 35 मंत्री हो सकते हैं। बीजेपी ने इस बार 33 मंत्रियों को चुनाव में उतारा था, जिनमें से 19 को जीत मिली है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार पुराने मंत्रियों को परफॉर्मेंस के आधार पर ही जगह देगा। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार चुनाव जीते कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर रखा जा सकता है, जबकि उनकी जगह नए चेहरों को सरकार में शामिल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मालवा निवाड़ पर रहेगा फोकस। बीजेपी ने इस बार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद मालवा निवाड़ के हिस्से में ही सौंपा है। पार्टी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय इस बार फिर 10 साल बाद फिर से विधानसभा में लौटे हैं। ऐसे में मालवा निवाड़ से मंत्रियों की लिस्ट इस बार लंबी हो सकती है। मालवा निवाड़ से इस बार कैलाश विजयवर्गीय के साथ राजेश सोनकर, रमेश मेंदोला, तुलसी सिलावट, राजेंद्र पांडे, उषा ठाकुर, महेंद्र हार्डिया, मालिनी गौड़, अर्चना चिटनिस, गायत्री राजे पवार, हरदीप सिंह डंग, निर्मला भूरिया की दावेदारी मजबूत दिख रही है। इसके अलावा भी बीजेपी कई चौंकाने वाले नामों को जगह दे सकती है, क्योंकि मालवा निवाड़ में भी दूसरी से तीसरी बार चुनाव जीते विधायकों की फहरिस्त काफी लंबी है। अब बात कर लेते हैं महाकौशल अंचल की। बात की जाए तो महाकौशल तो नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल चुनाव जीते हैं, जिनकी मंत्री बनने की पूरी संभावना है। खास बात यह है कि पिछली सरकार में सबसे कम मंत्री इसी अंचल से थे, लेकिन बीजेपी ने इस बार यहां जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि महाकौशल का दबदबा इस बार मंत्रिमंडल में पूरी तरह से दिखेगा। खास बात यह है कि महाकौशल के केंद्र जबलपुर की 8 में से 60 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 4 बार के सांसद राकेश सिंह भी विधायक का चुनाव जीते हैं। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी इस बार पार्टी का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। महाकौशल से मंत्री पद के प्रबल दावेदारों की बात की जाए तो प्रहलाद सिंह पटेल और राकेश सिंह के अलावा राव उदय प्रताप सिंह, अजय विश्नोई, अशोक रोहाणी, संपतिया उइके, ओम प्रकाश धुर्वे, संजय पाठक, प्रणय पांडे, दिनेश राय मुनमुन के अलावा दूसरे कई चेहरों पर भी पार्टी दांव लगा सकती है। ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो इस अंचल से पिछली बार सरकार में हर दूसरा विधायक मंत्री था। ऐसे में इस बार भी ग्वालियर चंबल अंचल पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि बीजेपी ने इस बार नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष पहले ही बना दिया है, लेकिन ग्वालियर चंबल में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस रीजन में पिछले बार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी अब पूरी तरह से जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए यहां से मंत्री लेगी, जबकि यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पसंद को भी तरजीह दी जाएगी। ग्वालियर चंबल से पद्मुमन सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, ऐंदल सिंह कसाना, प्रीतम लोधी, बिरजेंद्र सिंह यादव, मोहन सिंह राठौर मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इसके अलावा भिंड जिले से भी मंत्री पद दिया जा सकता है। मध्य भारत अंचल से अब तक प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद आते थे, लेकिन अब सीएम का पद मालवा में पहुंच गया है। ऐसे में मध्य भारत का मंत्रिमंडल में दबदबा हो सकता है, क्योंकि राजधानी भोपाल समेत कई सीटों पर
4 से 5 बार के विधायकों की संख्या अच्छी खासी है। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश अंचल को भी पर्याप्त जगह मंत्रिमंडल में मिल सकती है। मध्य भारत से मंत्रिमंडल में जगह बनाने के दावेदारों की बात की जाए तो विश्वास सारंग, प्रभुराम चौधरी, करण सिंह वर्मा, रामेश्वर शर्मा, कृष्णा गौर, विष्णु खत्री, सूर्य प्रकाश मीना, सुरेंद्र पटवा, हेमंत खंडेलवाल जैसे नेता मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। अब विंध्य अंचल की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी ने अंचल की 31 में से 25 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि बीजेपी ने यहां से राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम बनाया है, लेकिन विंध्य में भी मंत्री पद के प्रबल दावेदारों की फौज लंबी चौड़ी है। सांसद से विधायक का चुनाव जीती रीति पाठक मंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं। इसके अलावा विंध्य में भी जातिगत समीकरण बनाने पर ही बीजेपी का जोर रहेगा। विंध्य अंचल से रीति पाठक के अलावा विसाह लाल सिंह, मीना सिंह, दिव्यराज सिंह, नागेंद्र सिंह, नागौद, गिरीश गौतम, विक्रम सिंह मंत्री पद के प्रबल दावेदारों में शामिल हैं। ऐसे में यहां भी समीकरण बिठाने में बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ सकती है। बुंदेलखंड अंचल की बात करते हैं। पिछली सरकार में सबसे ज्यादा मंत्री बुंदेलखंड अंचल से ही थे। हालांकि इस बार तो यहां 4 से 5 बार चुनाव जीते विधायकों की फहरिस्त सबसे ज्यादा लंबी है। ऐसे में बुंदेलखंड अंचल का एक बार फिर से मंत्रिमंडल में दबदबा देखने को मिल सकता है। बुंदेलखंड से सबसे अधिक सीनियर विधायक गोपाल भार्गव के अलावा जयंत मलैया, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया, विरजेंद्र प्रताप सिंह, ललिता यादव, हरिशंकर खटिक, अनिल जैन मंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।